नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे लगन कुंडली में गुरु और राहु या केतु से बनने वाला गुरु चांडाल योग के बारे में। गुरु और राहु के साथ या केतु किसी भी जातक की कुंडली में कहीं भी अगर ये युतिबद्ध करके बैठ जाए तो यह गुरु चांडाल नामक एक बहुत ही अशुभ दोष कुंडली में लग जाता है। कुंडली में चाहे सारे ग्रह कितने भी शुभ स्थिति में बैठे हो, लेकिन अगर गुरु चांडाल दोष कुंडली में बन जाए तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत सी परेशानियां आ जाती है। गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है 5 डिग्री अंश तक का। कहा जाता है कि जिस जातक ने पिछले अपने पूर्व जन्म में बहुत सी तपस्या की हो या फिर उसने ब्राह्मणों की और गुरुओं की बहुत सेवा की होगी, उसका गुरु लगन कुंडली में उच्च का होता है। गुरु धन, ज्ञान और धर्म का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि राहु एक पापक ग्रह है। राहु जिसके भी साथ बैठता है उसके शुभ फलों में कमी कर देता है। तो आज हम आपको गुरु चांडाल दोष नामक एक युति के बारे में आपको लगन कुंडली के 12 भाव में फल बताएंगे। गुरु चांडाल दोष नामक युति अगर लगन के प्रथम भाव में हो जाए तो ऐसे अगर यहाँ पे राहु का अंश कमजोर हो तो तब तो कोई परेशानी नहीं होती है। अगर गुरु का यहाँ पे गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा हो या फिर अपने पूर्ण अंश बल के साथ बैठा हो और राहु की स्थिति कमजोर हो तब तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तब तो ऐसे इंसान को कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ी बहुत तो होगी लेकिन इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर यह राहु का अंश यहाँ पे बलवान हो जाए, गुरु कमजोर स्थिति में बैठ जाए तो फिर कितनी भी जातक मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलती है। मान सम्मान में कमी कर देता है। अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो तो राहु उसे भी कभी भी ऐसे जातक को उठने ही नहीं देता। ऐसे जातक का व्यक्तित्व खराब कर देता है, धर्म भ्रष्ट कर देता है। ऐसा जातक अपने धर्म ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है। जातक चाहे कितनी भी सफलता कर लो, कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश करेगा, लेकिन राहु उसे लास्ट टाइम पे एंड मौके पे आके उसके पूरा उसका बर्बाद कर देगी। उसकी की हुई मेहनत पे पानी फेर देता है। राहु ऐसा ग्रह है कि उसकी खुद के पैरों पे ही जातक को कुल्हाड़ी मरवा लेता है। तो यहाँ भी गुरु और राहु की स्थिति पूरे व्यक्तित्व को खराब कर देती है। लगन कुंडली के दूसरे भाव में अगर राहु और गुरु की युति बन जाए तो ऐसे जातक को धन संबंधी परेशानी होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, वाणी में भी बहुत परेशानी होती है। ऐसा जातक बोलने में बहुत ही कड़वाहट करके बोलता है, कुटुंब से झगड़ा होता है। अच्छा बोलना बहुत चाहता है, बहुत कुछ अच्छा करने की सोचता है जातक, लेकिन फिर भी वो कुछ अच्छा कर ही नहीं पाता है। चाहते हुए भी वो कुछ अच्छा नहीं बोल पाता है। ऐसे जातक के भी परिवार से झगड़ा, मतभेद आदि की स्थिति गुरु चांडाल दोष युति से बन जाती है। गुरु चांडाल दोष लगन कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो यहाँ जातक का पराक्रम तो श्रेष्ठ कर देता है, लेकिन भाई बहनों से मनमुटाव रहता है। जातक को आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ जाती है। अगर यहाँ पे राहु बलवान हो तब तो ऐसी दिक्कत होती है। इनमें डिग्री डिफरेंस ज़्यादा हो या डिग्री डिफरेंस कम हो तब दिक्कत होती है। अगर डिग्री डिफरेंस वाई इन दोनों ग्रहों में दूरी हो तब इतनी कोई परेशानी नहीं होती। किसी भी घर में डिग्री डिफरेंस हमें सबसे पहले देखना होता है और दोनों की स्थिति कुंडली में क्या है उसके हिसाब से ही ये दोनों फल देते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है जातक की कुंडली में। तो गुरु और राहु तीसरे भाव में आत्मविश्वास की कमी कर देंगे। ऐसे जातक का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत बलशाली बहुत होता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही परेशानियां होती है। पड़ोसियों से झगड़ा रहेगा, कुटुंब वालों से परेशानी रहेगी और ऐसे जातक को मनमुटाव, आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी। गुरु और चांडाल युति अगर लगन कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए तो ये माता का घर होता है, जमीन जायदाद का घर होता है। यहाँ बैठ के सुख का घर होता है, सुख समृद्धि। तो यहाँ बैठ के गुरु चांडाल दोष की युति से सुखों में कमी आ जाती है, माँ के स्वास्थ्य में कमी रहेगी, सुख समृद्धि की कमी रहेगी, संपत्ति चोरी या कब्जा होने की भी दिक्कत होती है। विवाहित स्थिति में विवादित पैदा कर देंगे। ऐसे जातक का पूजा पाठ में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है। गुरु और चांडाल युति अगर लगन कुंडली के पंचम भाव में हो जाए तो यहाँ जातक को बैठ के पढ़ाई में कमी कर देंगे, संतान में दिक्कत हो जाएगी, संतान के करियर में दिक्कत रहेगी। अगर यहाँ पे राहु मजबूत हो तब तो बहुत ही परेशानियां हो जाती। उच्च शिक्षा को बिल्कुल खराब कर देते हैं। गुरुजनों से मतभेद होता है, बड़ों के बिल्कुल भी आज्ञाकारी ऐसा जातक नहीं मानता है। ऐसे जातक को धन की बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है, धार्मिकता में कमी आ जाएगी, नैतिकता में कमी हो जाएगी। ऐसा जातक अपने प्रति से भ्रष्ट हो जाता है। झूठी शान में ऐसा जातक पैसा बर्बाद कर देता है। गुरु और चांडाल युति अगर लगन कुंडली के छठे भाव में हो जाए तो यहाँ का राहु तो बहुत ही मजबूत माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। राहु यह शुभ फल देता है, लेकिन फिर भी गुरु एक सौम्य ग्रह है, गुरु ज्ञान का कारक है। यहाँ बैठने से उसको शेयर मार्केट से तो फायदा होता है। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है,
लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाती है। यहाँ जातक के शत्रु बहुत हो जाते हैं। जो शत्रु होते हैं वो जातक के कोई आसपास की या कोई घनिष्ठ ही होते हैं, वैसे जातक के शत्रु हो जाते हैं। किसी भी पैसा पैसा भी किसी गलत चीज़ों में फंस जाता है, उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, कर्ज से ऐसा जातक बहुत परेशान रहता है। शत्रु नुकसान नहीं लेकिन पहुंचा पाते हैं, क्योंकि यहाँ का राहु थोड़ा कारक माना गया है, इसलिए शत्रु से इतना ऐसे जातक को भय नहीं होता है। लेकिन ऐसे जातक को अब बहुत सी परेशानियां आ जाती है, लेकिन ऐसा जातक अपनी परेशानियों का हल भी खुद ही निकाल लेता है। गुरु चांडाल युति अगर लगन कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए तो यहाँ बैठ के जातक को बहुत ही समस्या बहुत ही रहती है। तलाक की स्थिति बन जाती है, मतभेद होते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव पति पत्नी का पार्टनरशिप का होता है। यहाँ बैठक के जातक के पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती है, पति पत्नी में आपस में बहुत झगड़ा रहता है, मतभेद रहता है। शादी तो यहाँ का राहु जल्दी करवा देगा, क्योंकि यहाँ बैठ के राहु शादी में तो जल्दी, लेकिन ऐसी शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। लेकिन कोई भी हो, मतलब जीवन साथी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे जातक के मन में भ्रम की स्थिति रहती है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, व्यापार में दिक्कत रहती है, पार्टनरशिप में परेशानी रहती है। अष्टम में अगर राहु और गुरु की युति बन जाए तो जीवन में बहुत सी परेशानियां होती है। ऐसे जातक के मतभेद रहते हैं, करियर में दिक्कत रहती है। लेकिन यहाँ बैठ के गुरु ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर बनता है, किसी चीज़ का रिसर्च का ज्ञान देता है राहु यहाँ पे, क्योंकि अष्टम का रिसर्च, आध्यात्मिक, आयु, मृत्यु आदि का भाव माना जाता है। यहाँ बैठ के जातक को दूसरों से बहुत गाइडेंस मिलते हैं, लेकिन अच्छा होता है। ऐसा जातक भविष्य वक्ता होता है, भविष्य में होने वाली कुछ चीज़ों का पहले से ही ऐसे जातक को अनुभव हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ बैठ के जातक को स्ट्रगल बहुत हो जाता है। यहाँ का जातक थोड़ी शॉर्टकट टाइप का अपनाते हैं, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी करते हैं, मतलब कि किसी कोई चीज़ पैसा कमाना हो तो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, ऐसा रास्ता जिससे उन्हें जल्दी से उन्हें पैसा प्राप्त हो जाए। फिर भी यहाँ जैसे बीमारियाँ बहुत दे देता है, पेट संबंधी बीमारियाँ हो जाएगी, पाचन संबंधी बीमारियाँ हो जाती है, राहु बैठ के यहाँ पे एक्सीडेंट जैसी भी परेशानियाँ दे देते हैं। गुरु और राहु की युति नवम भाव में हो जाए तो ये भाग्य का स्थान है। अगर भाग्य में ही राहु और गुरु की युति हो जाए तो ऐसे जातक का एकदम भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, करियर खराब हो जाता है। ऐसे जातक के धर्म के खिलाफ होते हैं, अपने माता पिता की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं मानते, ईश्वर को भी बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसे जातक का भाग्य इतना कमजोर हो जाता है कि वो बिल्कुल भी अपने कुछ भी सोचे या समझे, कोई भी काम करने की कोशिश करे तो यहाँ बैठ के उसका हर काम ही गुरु राहु की युति से बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसे जातकों को विदेशों से थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है, विदेशी यात्रा के योग बन जाते हैं। गुरु और राहु की युति लगन के दसम भाव में हो जाए तो यहाँ कार्य क्षेत्र में बाधा कर देंगे। लेकिन अगर गुरु का अंश मजबूत हो यहाँ पे बैठ के तो यहाँ वैसे राहु कारक माने गए हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। नौकरी बदलता रहता है, यहाँ का जातक बैठ के नौकरी को बार बार में चेंज कर देते रहते हैं, धर्म कर्म में मन नहीं लगता ऐसे जातक का। ऐसे लेकिन यहाँ के व्यक्ति उच्च पद पर आसीन पाए गए हैं, जिनकी राहु और गुरु की युति होती है वे ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन होते हैं। गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र में होते हैं, कोई भी बड़े क्षेत्र पे ऐसे जातक होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे जातकों का भी धर्म कर्म में मन नहीं लगता है। गुरु और राहु की युति लगन कुंडली के एकादश भाव में हो जाए तो यह आय के लिए तो अच्छा होता है, आय में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहती है। लेकिन ऐसा जातक गलत कार्यों से पैसा कमाता है, उसे गलत कार्यों से पैसा कमाने को अच्छा लगता है। शेयर मार्केट से भी यहाँ जातक पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उससे सट्टे बाजार से इनसे भी उनसे बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में गुरु राहु की युति एकादश भाव में हो जाए, धन की बहुत हानि करवाएगा। ऐसे जातक की कुंडली में अगर गुरु राहु की युति बनी हुई हो तो गुरु और राहु की युति लगन कुंडली के 12वें भाव में हो जाए तो व्यय की बहुत अधिकता होती है, जातक खर्चा बहुत अधिक करता है, जितना कमाता उससे ज़्यादा उससे पैसा खर्च होता है। यहाँ बैठ के जातक को अस्पताल, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर भी लग जाते हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बुजुर्गों की सेवा नहीं करता। ऐसे जातक के मन में भी नैतिकता होती है, प्रतिभ्रष्ट हो जाता है, धर्म से भ्रष्ट रहता है। ऐसे जातक को हर गलत चीज़ों की लत भी होती है। तो आज हमने गुरु और राहु की युति संबंधी आपको कुछ कुंडली में दोष बताए थे गुरु के साथ राहु बैठने से। तो इन अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हमें गन्ने के रस से शिव अभिषेक करना चाहिए। कच्चे दूध एवं गंगा जल, काले तिल चढ़ाकर केशर मिश्रित जल से भी अभिषेक करने से इस अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। सरस्वती माता की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और काली चीज़ों का दान करें। इससे ये युति थोड़े अपने अशुभ दोषों का थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें बहुत से, अगर किसी छोटे बच्चे की अगर कुंडली में ऐसे दोष हो तो हमें बहुत से छोटे छोटे उपाय करके
इन दोषों को दूर किया जा सकता है। हर चीज़ का निदान ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आज हमने गुरु और राहु की युति के लगन कुंडली के 12 भाव में आपको फल बताए थे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।